हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मेरा नाम है ईशु सिन्हा और मैं आ गया हूँ आपको लेकर कंकड़बाग की गलियों में। हमारे साथ है हमारे आयुष प्रकाश जी जो मेहमान हैं और ये एक इंजीनियर है। और आज हम लोग बिहार पर चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका आयुष प्रकाश जी। जी नमस्ते हमारे नमस्ते। दर्शकों को एक बार अभिनंदन कर दीजिए। हेलो तो, दोस्तों। तो आज हम लोग एक बिहार पर चर्चा करने वाले हैं आयुष जी। तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है बिहार का माहौल देख के कि किसकी सरकार आने वाली है? बिहार का माहौल देख करके तो लग रहा है कि नीतीश कुमार ही आएंगे वापस फिर से। अच्छा। तो बाकी आपका अभी कुछ दिन से चल रहे हैं प्रशांत किशोर जी नए नए, आपका तेजस्वी यादव, और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव, जो आज के डेट में आरजेडी से अलग हो गए हैं। बट वो लोग का देखते देखते तो लग रहा है कि फिलहाल एनडीए गवर्नमेंट ही आगे आएगी। चलिए, अच्छी बात है। तो जहाँ की आपने बात कर दिया है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जन स्वराज के हमारे प्रशांत किशोर जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आप लोग आपने जहाँ तक अभी बात करा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनको अभी आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को अब विश्राम कर लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनका एज भी हो गया है और उस हिसाब से उनको भी अब अपना एक ऐसा सोच के अपने आप को मतलब रोक लेना चाहिए फिर, क्योंकि बहुत ही युवा लोग भी हैं हमारे बिहार में जो हमारे बिहार का और भी अच्छा कर सकते हैं और हमारे युवाओं के बारे में सोच सकते हैं। युवा लोग हैं, युवा बने वो अलग चीज है, बट जो बुजुर्ग होते हैं उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग को तजुर्बा बोलने तक नहीं आता है, तो उनसे तो बेहतरीन है। पहली बात। दूसरी बात, हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य का उनका प्रॉब्लम चल रहा है अभी फिलहाल, जो कहीं ना कहीं अब हम लोग को चाहिए नीतीश कुमार से अलग हो करके। बट ये आपका एनडीए में या फिर एनडीए के कोई वैसा नेता नजर नहीं आ रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार है तब तक तो और कोई नजर नहीं आएंगे। आपका मध्य प्रदेश में भी पहले लगता था कि कोई नहीं है, राजस्थान में भी सेम स्टेटस था। बट जब नेता अपने आप वो पद छोड़ करके दूसरा नेता आता है तो आपको मिल जाएगा वैसा सीएम, उसके बाद आप उसके अनुसार चल जाइएगा। बट मेन चीज है कि पार्टी, आपका मेन फोकस होता है कि पार्टी। बाकी तो मुख्यमंत्री तो एक चेहरा है एक तरह से, जो पार्टी बोलता है वो उसको मानना पड़ता है। ठीक है आयुष जी, जैसे कि हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी काफी लंबे अरसे से यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी भी वो बरकरार है। जैसे कि उनका बहुत ही सारा स्लोगन आया कि नीतीश सबके हैं, फिर एक बार नीतीश सरकार, फिर एक बार नीतीश सरकार, जैसा कि आपको भी मालूम है। तो मुझे जहां तक ऐसा लगता है, मैं युवा और आज की बिहार की परिस्थिति देखकर ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। विकास वाकई में हुआ है। मैं भी यही हूँ, मेरा भी जन्म यही हुआ है और मैं जान रहा हूँ कि विकास हुआ है इनके राज्य में। लेकिन एक मेरा ये कहना है क्वेश्चन कि अगर मुख्यमंत्री जी का सेहत को लेकर मेरे मैं बहुत ही मतलब सोचता हूँ, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उनका सेहत को लेके अब उनको, मेरा ये कहना है कि उनको अब रुक जाना चाहिए या फिर कोई नया लीडर आ जाए जो बिहार को थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत करके उभारे। क्योंकि आपको भी पता है हमारे बिहार में रोजगार को लेकर जब बात कर लिया जाए, स्वास्थ्य को लेकर बात कर लिया जाए, सड़क को लेकर बात कर लिया जाए, आज भी हमारा पश्चिम साइड में हमारा बाढ़ पीड़ित से बहुत लोग परेशान हैं। आपको शायद मालूम होना चाहिए, लोग बेघर हो गए। उस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? जी, कुछ समस्या है। कोसी नदी का जैसे जाना जाता है कि वो बाढ़ लाता है, सौरव ऑफ बिहार उसको बोला जाता है। वैसे वैसे बहुत चीजों में समस्या है। बट आप पहले देखिए कि 2005 से पहले बिहार का स्टेटस क्या था, और अभी लगभग 20 साल पूरे हो गया है। 20 साल में आपका बिहार कहाँ से कहाँ आया है। जहां पहले आपका ना बिजली था, ना सड़क था, ना पानी था, कुछ भी नहीं था, वहां से आपका बिहार इस स्टेज पे आया है कि आज मेट्रो सिटी तक है पटना में। पटना जैसे सिटी में मेट्रो सिटी तक आ गया है 20 साल के कार्यकाल में। रोजगार का आप बात कर रहे हैं, रोजगार धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी सेटअप होगा वैसे वैसे रोजगार मिलेगा, ये नेचुरल चीज है। ये आप नहीं बोल सकते कि एक दिन में ही पूरा कंपनी आ जाएगा, पूरा कंपनी सेटअप हो जाएगा, रोजगार हर एक आदमी को रोजगार मिल जाएगा। आयुष हाँ, जी रोजगार मेरा मिलता है हर एक स्टेप पे। आप जैसे
मेनली यहाँ पे बोला जाता है दिक्कत होता है जॉब को लेकर के, जो लोग मजदूरी करने चल जाते हैं बिहार से बाहर। तो ये कहने थे, सॉरी आयुष जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब से पद संभाले होगा, अगर आप बता सकते हैं। 2005 से। कितने साल हो गए अभी तक? 20 साल। 20 साल में उनको इतना देर लग गया कि एक भी कंपनी का स्टार्टअप नहीं कर पाए बिहार में। आज हमारे युवाओं बाहर जाके, दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि बाहर से वो बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, सारा कोर्स वो बाहर से कर रहे हैं। बाहर वो जॉब ढूंढ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। आज हमारा बिहार का ऐसा स्थिति हो गया है, ये बहुत गंभीर स्थिति है। लोग हमें बाहर जाते हैं तो बिहारी बिहारी चिढ़ाते हैं, लोग मारते हैं, लोग हिंदी बोलते हैं उस पर मारते हैं। जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको भी मालूम है कि बिहार का लोग जो बाहर रह रहे हैं, आपको भी पता है कि बिहारियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, क्योंकि हमारा देश, हमारा राज्य हमारे साथ नहीं खड़ा है। हम लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मुख्यमंत्री जी खराब काम कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? युवाओं के लिए आपका जॉब के लिए कहीं ना कहीं आ रहा है, इस बार वैकेंसी आया है। इसके अलावा भी आपका बेगूसराय में और बरौनी जैसा सिटी में कंपनी स्टार्टअप हो रहा है, किया जा रहा है। मैं बिहार के उन तमाम युवाओं से कहना चाह रहा हूँ जो 2010 या 2005 से, जो लोग भी 2005 में ग्रेजुएशन किए हो या 2010 में ग्रेजुएशन किए हो या 2015 में या 18 में, आप अपने सर्टिफिकेट पे एक नीचे छोटा सा एक डेट रहता है, वो डेट को निकाल के देखो। आज आपको जॉब पाने में 10 से 15 साल निकल गया है दोस्तों, लेकिन आपके पास एक जॉब नहीं है ढंग का, है लेकिन 10,000, 12,000, 15,000। क्या ये 10, 12, 15,000 में आप अपने परिवार को संभाल लेंगे? क्या 10, 12, 15,000 में आप अपना भविष्य बना लेंगे? ये विचार आपको करना है। तो नहीं, तो पहले तो आप ये भी तो देखिए, आप क्यों भूल जाते हैं कि पहले से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि अचानक से सारा चीज हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। जब आपके पास सड़क ही नहीं था, जहां आदमी चल नहीं सकता है, गाड़ी नहीं चल सकता है, बिजली आपके पास नहीं था, तो पहले वहां सेटअप करेंगे कि आपका पहले ले आएंगे कंपनी, एक स्थापित कर दिए कि हाँ लो आ जाओ, और सबको वहां पे ला करके जॉब करा रहे हैं। वैसे थोड़ी होता है, हर एक चीज स्टेप वाइज होता है। स्टेप वाइज में आपका पहले क्राइम रेट क्या था बिहार का, आज के डेट में आप बताइए क्राइम रेट। पहले सड़क पे निकलना नामुमकिन था 6 बजे के बाद। इवन आपका पटना जैसा सिटी में, जहां पे आपका शाम होता था, कोई भी नहीं निकल सकता था। वो उस स्टेज पे आपका बिहार यहाँ पे आया है, और आगे चल करके नेक्स्ट 15 साल तक में निश्चित है कि बिहार बहुत स्टेट से आगे निकल जाएगा। तो उसके लिए तो टाइम लगेगा ही। इसके अलावा आपका 2005 में, स्पेशली 2005 में, जब 2000 में जब झारखंड अलग हुआ, तो जितना मिनरल्स था सब झारखंड के पास चला गया। आपके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ खेती था। वहां से आपका सिर्फ आपके पास सर्विस सेक्टर है और आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर है। वहां से आपका स्टार्टअप करना, उसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा चीज ये है। चलिए ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि क्राइम रेट बहुत कम हो चुका है बिहार में। दोस्तों मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट कभी भी उस क्राइम रेट के बारे में चर्चा नहीं करती है, कभी भी उस क्राइम रेट को नहीं दिखाती है। तो आप जाकर के क्राइम को नहीं दिखाती बंगाल में, फिर क्योंकि आपको भी मालूम है कि हमारी आधी से मीडिया बिक चुकी है। बिक चुकी है? किस बेसिस पे बिक चुकी है? आपका बंगाल में आप जाकर के देखिए, वहां का क्राइम रेट देखिए, आपको कभी एक मीडिया तक नहीं आएगा कि आपको पता चले कि हाँ दिख रहा हो। बट हम लोग रहे हैं, हम लोग कॉलेज वहां से किए हैं, वहां पे देखे हैं कि राइट्स क्या होता है। हर 10 दिन पे राइट्स होता है। ये चीज बिहार में नहीं है आपको, ये चीज आपको यूपी में नहीं मिलेगा, बट बंगाल में है आज भी। क्यों है? आपको एक दंगा याद रहता है, गुजरात का दंगा याद रह जाता है, बट बंगाल में, यहाँ भागलपुर में जो दंगा हुआ वो सब याद नहीं रहता है। दिक्कत यही है कि आपका एक मेन चीज फोकस आदमी कर देता है, उस चीज के अंदर सारा चीज दब जाता है। बिहार में आपका क्राइम रेट पहले के अनुसार आज के डेट में नहीं है। पहले जो था स्थिति, जहां किडनैपिंग से लेकर के हर एक चीज होता था, उस लेवल पे तो क्राइम रेट कमा है। और सब में डर है कि अगर हम ये चीज करेंगे, इवन आप दारू पी करके सड़क पे निकलिए, दारू कहने को मिलता है, बोला जाता है कि दारू मिल रहा है हर जगह, बट किसी का हिम्मत है कि दारू पी करके सड़क पे निकल जाए?
तो दारू की बातें थोड़ी इनको बता दिया जाए दोस्तों, कि इनको लगता है कि अभी बिहार में संपूर्ण तरीके से दारू बंद हो चुका है। दारू बंद नहीं हुआ है। अब आपका देखिए, अब अल्टरनेटिव में आप किनको बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर। भैया प्रशांत मैं वो किशोर दिन सीधे बोले हैं कि हम भैया दारू चालू कर देंगे। अब बताइए, हमको दारू चालू करवाना है कि जितना सूखा नशा जो लोग ले रहा है, या फिर जो कहीं ब्लैक से आ रहा है, उसको बंद कराना है? मेरा फोकस होना चाहिए कि एक स्टेप हम आगे जब बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि जो सूखा नशा है वो खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आगे स्टेप होना चाहिए कि हम जितना भी ये लोग ब्लैक में आ रहे हैं वो चीज बंद होना चाहिए। बट एक नेता है जो बोलते सीधे कि दारू चालू कर देना चाहिए। वैसे बिहार चलेगा? दारू तो पहले चालू था, देख लीजिए क्राइम रेट। होली के दिन दोस्त दोस्त को मार देता था, ऐसा हाल था पहले। आज की डेट में आप बताइए। संपूर्ण तरीके से तो दारू बंद हुआ नहीं। नहीं, संपूर्ण तरीके से कुछ नहीं बंद हो सकता, ये फैक्ट है। अब तो आप ऐसा है आप बताइए, कि ड्रग्स कहाँ नहीं मिलता है? आप बताइए कौन सा सिटी में गांजा नहीं मिलता है? तो हर ऐसा है सिटी में, कि जबकि बैन है। अब तो ऐसा है कि अब तो होम डिलीवरी हो रही है दारू। होम डिलीवरी हो रही है, ठीक वो है। दिन भी दूर नहीं कि ब्लिंकिट और आप स्विगी भी लेके दारू को पहुंचा दे घर पे। ब्लिंकिट स्विगी कैसे आपको पहुंचाएगा? पहला चीज आप दिन दूर समझिए, नहीं है ना, ये भी हो सकता है कल जाके वो भी पहुंचा देगा। पहला चीज समझिए कि दारू लीगल नहीं है बिहार में। मेन सबसे बड़ा चीज ये है हमारे पास कि दारू लीगल नहीं है। दारू अगर लीगल रहता तो फिर ज्यादा खतरा है। दारू इलीगल है तो आप पी करके बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, आप पी रहे हैं अलग चीज है, मिल रहे हैं अलग चीज है। वो आपका फेलियर होगा, पुलिस का, हर एक तरह एग्जीक्यूटिव का फेलियर है। यहाँ लेजिस्लेटिव का फेलियर नहीं है, लेजिस्लेटिव तो अपना ये काम कर दिया, बट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूटिव का फेलियर है, वो हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को फॉलो पहले करना चाहिए। यहाँ का लोग यहाँ मंगा रहा है, तो इसके कारण जहां डिमांड होगा वहां सप्लाई होगा ही होगा, किसी ना किसी तरीके से। दोस्तों मेरा राय ये है कि जयप्रकाश नारायण के बाद बिहार में एक ऐसा नेता कभी नहीं देखने को मिला जो बिहार के बारे में उचित और अच्छा सोच सके। जयप्रकाश नारायण ही बिहार को बहुत चीज दे करके गए। उनके बाद भी जयप्रकाश जो खड़ा किए वो कोई नहीं कर सकता, और उनके बाद भी वैसा नहीं है नेता नहीं आया। लालू प्रसाद यादव जो थे, वो आपका जिस स्टेज से वो पढ़ाई किए, जिस घर से वो बिलोंग करते थे, वहां से वो एक महान नेता बनना वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो बने भी, बट वो अपने को संभाल नहीं पाए, अपने लोगों को संभाल नहीं पाए। उनका डिमेरिट है ये। आपका रामविलास पासवान, वहीं से वो भी निकले हैं, जयप्रकाश नारायण, और वो भी अच्छे नेता थे। और नीतीश कुमार भी, जो बिहार को कहीं ना कहीं, हाँ, हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। जो आपका 70s 80s में बिहार था, उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो अभी हम 70s 80s में ही चल रहे हैं। बट इसको और आगे निकालना है, और उसके लिए आपको चाहिए एक स्टेबल गवर्नमेंट, जहां इवन आपको जहां केंद्र से सहायता मिले और राज्य का भी। सेंट्रल के साथ आपका 15 साल का दोस्त है। 15 साल का कहाँ है? सेंट्रल के साथ आपका 2005 में जब बिहार का इलेक्शन हुआ, तो उस टाइम कांग्रेस आ चुका था नरेंद्र सेंट्रल में। मोदी आपके गवर्नमेंट कितने साल से? नरेंद्र मोदी जब आए थे 2014 में आए थे। 2014 से लेकर के 2025 हो रहा है, जिसमें आपका नीतीश कुमार जी पार्टी बदल करके आरजेडी के साथ मिल गए थे। एग्जैक्टली दोस्तों, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी सेंट्रल में सरकार है, जब आपकी स्टेट में सरकार है, जब आपको बिहार के उन तमाम युवाओं के प्रति, युवाओं के साथ साथ आपको स्वास्थ्य के प्रति, सड़क के प्रति, लोगों के भावनाओं के प्रति जब आपको खरा उतरना था, तो आप सरकार अदला बदली कर रहे थे। मेरे को ये कहना है कि आज भी एम्स को लेकर जब चर्चा किया जाता है कि आज हमारा दरभंगा एम्स बनेगा, या फिर आज हमारा एयरपोर्ट बनेगा, आज हमारे बिहार को लेकर इतने सारी चीजों को वादे जो किए जाते हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आपका कहने का मतलब क्या है कि एम्स बन नहीं रहा है, या फिर ये काम तो बहुत रुका टाइम हुआ से है? ही सुनने को मिल रहा था कि सुनने एम्स को मिल बनेगा, रहा है। एम्स बनेगा, क्यों नहीं बन रहा है? आपका अब इतना टाइम क्यों बन गया, दरभंगा एम्स को चालू करने में इतना समय क्यों लग गया? ये तो नहीं है कि रूम वाज बिल्ट इन अ डे। हर एक चीज को बिल्ड करने में समय लगता है। ये नहीं है कि आप चार बेड लगा करके हॉस्पिटल चालू कर दीजिएगा। तो ये 4 बेड जोड़ने में आपको 25 साल लग गए। 25 साल
पटना एम्स ही आया है 2017-18 में, हाँ, तो दरभंगा एम्स का 25 साल कहाँ बात हो गया। दरभंगा एम्स तो आपका 2020 के बाद ही इसका अनाउंस मतलब हुआ है। दोस्तों जब गया एम्स बनेगा तो मेरे बेटे बेटी का शादी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा शादी हुआ नहीं है, जैसे कि मैं बता दूं। मेरे ये मजाक था, जैसे कि और आपको मैं बता दूं और भी हमारे युवाओं नेताओं के बारे में चर्चा कर लिया जाए, जैसे हमारे चिराग पासवान जी, जैसे कि उनके बारे में चिराग क्या कहना पासवान चाहता है। है, ठीक है, सेंट्रल में ठीक है। बिहार में अभी बिहार में बिहार के पॉलिटिक्स के लिए अच्छे हैं, बट अभी फिलहाल नहीं। अभी चिराग हमको पासवान चाहिए या तेजस्वी यादव? दोनों में से कोई नहीं। तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव? कोई नहीं। तो फिर आपको चाहिए कौन भाई? अभी फिलहाल तो नीतीश कुमार जी ही रहे 1 साल 2 साल, और वो पहले तो देखे कि कौन उनके जैसा है, उनके कामों को आगे बढ़ा सके। नीतीश कुमार जी या फिर प्रशांत किशोर जी? नीतीश कुमार जी। प्रशांत किशोर जी का ठीक है, सारा चीज ठीक है, बट वो उन्होंने एक चीज बोला कि हम आते के साथ दारू चालू कर देंगे। वो रेवेन्यू को लेकर बात कर रहे रेवेन्यू होंगे। क्या होता है? रेवेन्यू आपका क्या है? आज हमारे रेवेन्यू आप कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं। आप दिल्ली में भी रेवेन्यू जनरेट करने गया था, जेल में आज बैठा हुआ है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? केजरीवाल अच्छा। घर घर दारू बेच रहे थे। हम्म। दारू बेचने से रेवेन्यू आप जनरेट कर लीजिएगा, फिर भी आप जहर ही बेच रहे हैं ना। दारू खत्म करने का कोशिश कीजिए, जो आज हो चुका है। बिहारियों में पीने का आदत बहुत ज्यादा था, आज कहीं ना कहीं बहुत कम हुआ है। खास के हाँ, सूखा नशा है उसको खत्म कीजिए। आप इस चीज का वादा करके आइए कि हाँ ये चीज हम खत्म कर सकते हैं। वो बोलते हैं सीधे कि हम दारू चालू कर देंगे। भाई ऐसा रेवेन्यू का हम क्या करें? रेवेन्यू करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको बहुत सारा चीज होता है। हर जगह गली गली में बहुत सारे चीज खोल सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो उस चीज को रेवेन्यू नहीं ना बोल सकते हैं। अगर किसी के भलाई के लिए होता, हाँ आप बोलते कि स्कूल चालू करेंगे, हॉस्पिटल चालू करेंगे, हर एक चीज वैसा, तब हम मान सकते थे कि कंपनी से स्टार्टअप लाएंगे, बहुत सारा चीज। ये शुगर केन मिल बंद हुआ है, फिर आपका राइस मिल वगैरह है नहीं है, वो सब आप सेटअप करते तो फिर हम मानते कि हाँ आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसके बाद। तो यही चीज सेटअप करने में माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना समय क्यों लग गया? अभी तक क्यों नहीं चालू हुआ है आपका शुगर इंडस्ट्री? क्यों बंद है आपका शुगर इंडस्ट्री? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल की गवर्नमेंट आपकी, स्टेट गवर्नमेंट आपकी, तो एक शुगर इंडस्ट्री जो इस दोस्तों बार आपके काफी टाइम से बंद है, क्या बजट तो आपने पढ़ा है इस बार? हाँ मैंने पढ़ा है भाई। उसमें बिहार को कितना एलोकेट हुआ है? कितना लगट हुआ बताइए आप, हम्म? बताइए। बिहार पे सड़क के लिए एलोकेट हुआ, इंडस्ट्री वगैरह के लिए एलोकेट हुआ। आपका इवन आपका रिसेंटली न्यूज में आप सुने होंगे कि अडानी ये यहाँ कंपनी स्टार्टअप करने वाले हैं बिहार में। बहुत सारा चीज है। मेट्रो अभी चालू हो रहा है, मेट्रो में आपका एम्प्लॉयमेंट बहुत लगेगा। जब आपका पटना पहला फेज अभी स्टार्ट होगा, उसके बाद दूसरा तीसरा फेज जब स्टार्ट होगा, तब तक आपको पूरे पटना में आपको कम से कम तो वहां एम्प्लॉयमेंट मान के चलिए बहुत ज्यादा जनरेट होगा। हर एक चीज का मेंटेनेंस से लेकर के हर एक चीज करना, मतलब ग्रेड 4 से लेकर के ग्रेड 1 तक के एम्प्लॉयमेंट हमको चाहिए उस जगह। वैसे आपका जस्ट आपका ये अनाउंसमेंट हुआ है कि पटना के बाद आपका दरभंगा, गया, फिर मुजफ्फरपुर और भागलपुर, ये 4 जगह भी मेट्रो स्टार्टअप करने वाले हैं। मेट्रो स्टार्ट होगा कुछ दिनों में। जैसे आपका जनसंख्या पहुंचेगा 10 लाख के करीब, मेट्रो स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे भी जैसे मेट्रो स्टार्ट होगा, वहां जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता है तब तक कंपनी सेटअप हो नहीं सकता है। कम्युनिकेशन सही होगा, आपका कंपनी सेटअप होना चालू हो जाएगा। बात बता दूं बेंगलोर आपका कैसे ग्रोथ किया, हैदराबाद क्यों ग्रोथ किया? क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन चैनल बहुत अच्छा है, यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे यही चीज तो हम बता रहे हैं, 15 साल लालू जी राज किए, यहाँ पे क्या दिए? कुछ भी नहीं। सिर्फ टूटा सड़क से लेकर के हर एक खंबा, बिजली का चुराया हुआ बिजली, ये सारा चीज मिलता था हम लोग को। मैं युवाओं के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेना चाहता हूँ कि जैसे आपको भी मालूम है कि लोग और युवा छात्र जो हमारे हैं कि सड़क पर
बीपीएससी टीआरई को लेकर तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही है। बीपीएससी टीआरई में क्या दिक्कत आ रही है? उसमें दिक्कत एक्चुअली पूरा इससे हमें दिक्कत ये आ रही है, उन्होंने नोटिफिकेशन का डेट भी बोला था जारी करने के लिए, और सीट को लेकर भी उन्होंने बात किया था कि इतनी सीट आएगी, बट वो सीट कम रही। 1 लाख प्लस सीट की उन्होंने वादा किया था, और अभी शायद मैक्सिमम मुझे भी नहीं मालूम उतना 30K के अराउंड, 27K के अराउंड उन्होंने सीट निकाला है। ठीक है, वो आप सरकार से बोलिए, उसमें हम कभी नहीं बोल देंगे। अब आप सरकार से मांग रहे हैं कीजिए कि टीआरई 5 में उसको बाहर वापस बढ़ा देंगे। जब अगर ये चीजें, अभी इलेक्शन का टाइम है, अब ये 10 दिन के अंदर शायद आपका ये भी कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा, तो इस बीच में आप नोटिफिकेशन जारी भी नहीं कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं है, उन्हीं को घाटा है अगर ये चीज बोल करके नहीं हुआ है। तो मैं आपको अदरवाइज बाकी आप पीएससी में देखिए, जहां आपका 200 सीट आता था, 100 सीट आता था, लगभग 1000 सीट आया है इस बार। इससे पहले जितना भी गवर्नमेंट जॉब हुआ है, सब में टीआरई 1, 2, 3 में भी अच्छा सीट था। ऐसा तो नहीं था कि आपका 10 सीट हुआ, 20 सीट हुआ। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है, अब हम लोग भी थोड़ा प्रस्थान करेंगे। तो आज हमारे बिहार पर चर्चा पे इतना ही, फिर अगले बार हम लोग फिर आते हैं। हमारे मेहमान आयुष जी, धन्यवाद बोलिए। जी धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर अगला चैनल, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग था, तो फिर से हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।